हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी टैरो रीडर उर्शीन एंड वेलकम टू माय चैनल द मैजिकल ऑरा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, जाइए और करिए। और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट रीडिंग्स के बारे में पता चलता रहे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ करियर रिलेटेड टॉपिक एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी अपने करियर डिसाइड करने में। दे आर लिटिल कंफ्यूज। तो मुझे काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि दे रियली वांट टू नो अबाउट देयर करियर। सो जो फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, ये एक जनरल रीडिंग है एंड इट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। तो आप इसको, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है रीडिंग कहीं पे भी, तो आप उसको दिल पे मत लीजिएगा। डू नॉट टेक इट सीरियसली, क्योंकि शायद वो रीडिंग आपके लिए नहीं हो, मे बी वो नंबर आपके लिए नहीं हो। सो यू कैन डू वन मोर थिंग। अगर आपको कोई चीज़ रेजोनेट नहीं करी, लेट्स से आपने 4th सेलेक्ट किया और यू आर नॉट एबल टू रेजोनेट विथ 4 नंबर, तो यू कैन गो बैक एंड वापस आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट सम अदर नंबर और आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे। ठीक है, मैंने आज 4 नंबर्स लिए हैं। एक्चुअली ये मेरे घर के स्टोन्स हैं, तो मैंने बाहर से आई कलर्ड देम और मैंने नंबर भी लिखे हैं इसके ऊपर। सो वी हैव 3 थिंग्स टुडे। एक तो जो स्टोन्स का जो शेप है, कभी कभी शेप अट्रैक्ट्स। द सेकेंड इज द नंबर एंड थर्ड इज यू कैन ऑलरेडी सी द कलर। तो आपको जो भी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, इफ योर एनर्जीज आर ड्रैगिंग यू टूवर्ड्स एनी नंबर और टूवर्ड्स एनी कलर, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। आई नो आप वहाँ से इतनी दूर से नहीं देख पा रहे हैं अभी नंबर्स एंड कलर्स, तो मैं अभी कैमरे को सीधा रख दूंगी एंड यू विल बी easily able to recognize, to focus on which number or which color, whatever attracts you. ठीक है, एंड अगर सी, बिकॉज मैं ऑलरेडी इनमें मेडिटेट कर चुकी हूँ, तो अपने नंबर्स में, इनफैक्ट मैंने स्टोन्स में भी मेडिटेट किया है रियली। तो आप भी टेक सम डीप ब्रेथ्स, फिर ही आप अपना कलर, अपना नंबर जो भी आपको चूज करना है करिएगा। अदरवाइज इट विल ड्रैग यू टूवर्ड्स समथिंग एल्स विच यू डोंट वांट और आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो टेक सम डीप ब्रेथ्स, 2 और 3 डीप ब्रेथ्स लीजिएगा एंड देन प्रोसीड जो भी आपका acquired number होगा। And if you are not able to focus on which number or which color or which size you want to take, तो आप पॉज भी कर सकते हैं रीडिंग, आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं जब तक आपको प्रॉपर नंबर, प्रॉपर कलर अट्रैक्ट नहीं करता। कोई भी जल्दी नहीं है, यू कैन ईजिली पॉज द वीडियो एंड आप सोच सकते हैं आराम से। ठीक है, सो लेट्स नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स योर रीडिंग एंड आई एम ब्रिंगिंग द कैमरा ओवर हियर। सो वी आर हियर फ्रेंड्स, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 4 कलर्स हैं और 4 शेप्स हैं स्टोन्स के। तो आपको जो भी कलर, शेप या नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़े से 2-3 डीप ब्रेथ्स लीजिए, मेडिटेट करिए और जो आपको नंबर, कलर अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ ड्रैग कर रहा है, सिलेक्ट दैट नंबर। हमारे पास यहाँ ब्लू है विद 1, रेड है विद 2 नंबर एंड ग्रीन है विद द 3rd एंड येलो है विद द 4th वन। ठीक है, आप पॉज भी कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट। अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जीज नहीं गैदर कर पा रही हैं, कोई नंबर कुछ नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ 2-3 मिनट का पॉज लीजिए एंड जस्ट सिलेक्ट वट एवर कलर, शेप और नंबर अट्रैक्ट्स यू। तो चलिए, आपने नंबर सेलेक्ट कर लिया होगा या कलर सेलेक्ट कर लिया होगा, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर पे विद द ब्लू कलर। ओके, हम अपना फर्स्ट सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं। ये 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, शफल किए हैं और हम इसको बाद में देखेंगे। एंड उसके अलावा हम देखते हैं आपके करियर के बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं। वी आर गेटिंग 6 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, Page of Cups and the Hanged Man. Okay. So 6 of Pentacles, मुझे ये पता लग रहा है इसको देख के। See, you might be waiting for an offer
आप अपनी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, दोज हु आर ऑलरेडी डूइंग सम जॉब, उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो ऑलरेडी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, अपने हायर स्टडीज़ का वेट कर रहे हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं और MBA वगैरह, तो दिस इज़ अ गुड टाइम और आपको वो बहुत जल्दी वो ऑफ़र आने वाला है. इट कैन बी फ्रॉम योर बॉस और from someone senior to you, some kind of businessman also I can see. Yes, जो लोगों का business चल रहा है अभी, those who are involved in some kind of business, उनको offers आ रहे हैं invest के लिए करने के लिए. उनको offers ये आ रहे हैं कि they actually, the people they want to invest in your business. And you are a very loving person और आप कुछ NGO भी खोलना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स एज वेल एज 6 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए बहुत there is some kind of love, तभी this person is giving the pentacles to this lady because he wants to give, he wants to share his pentacles. You can be some big businessman जो invest करना चाहते हो किसी छोटे या बहुत उस लेवल के अच्छे जो let's say restaurants हैं, we have some different companies छोटे छोटे, so they want कि आपके ऊपर invest किया जाए and there are some people, there are some good people who are there जो आपकी help करना चाहते हैं. And with the Knight of Cups मुझे ये लग रहा है, see I can see the flowers, I can see a person in army proper attire, or maybe you want to go in army with so much love of flowers. You can be a florist as well. And what else, you are इन दोनों कार्ड से मुझे ये तो बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया मैसेज आ रहा है दैट यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ बिग प्रमोशन एंड बिग ऑफर. और अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये दोनों ही कार्ड्स दे आर अ रियली गुड ओमेन फॉर ऑल दिस, क्योंकि आपका वो होने वाला है बहुत जल्दी. ओके, पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स इज ऑल्सो एन ऑफर, वेटिंग फॉर एन ऑफर. बट पेज ऑफ कप्स, एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है पेज ऑफ कप्स में कि यू आर एक्चुअली अ ड्रीमर देन अ डूअर. You dream a lot about your investments, about your business, about your work, आपको जो भी करना है, but you just think, आप कुछ करते नहीं हैं. इस कार्ड के आने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप अगर सोचते हैं, if you are thinking about your business, तो आप जल्दी से जल्दी कुछ करिए उसमें. टेक सम प्रोएक्टिव स्टेप्स एंड डोंट जस्ट वेट कि आपके पास एकदम देयर विल समथिंग, एकदम से चमत्कार हो जाएगा. नो, इट विल बी ओनली यू जो ये चमत्कार करेगा. ओके, एंड विद द हैंगमैन ऑल्सो आई कैन सी कि यू आर रियली कन्फ्यूज बिटवीन सम जॉब्स, बिटवीन सम करियर्स. तो आप वो नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं अपना जॉब, यू आर कन्फ्यूज. हैंगमैन का आने का मतलब ये भी है कि देखिए जो टाइम है, टाइम ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव टू टेक द डिसीजन राइट नाउ, ऐसा कुछ नहीं है. वट एवर यू आर ड्रीमिंग, उसको आप अगर चाहते हैं, अगर आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स चाहते हैं, सो यू हैव टू टेक सम प्रोएक्टिव स्टेप्स. बट विद द हैंगमैन इट मीन्स कि आपको लेना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं कि आपको अभी ही लेने हैं कोई भी स्टेप्स. यू हैव टाइम, थिंक अबाउट इट. आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें, या इफ़ यू वांट कि आपके काम में कोई इन्वेस्ट करे, तो आप थोड़ा सा ना देखिए, परखिए लोगों को, एंड देन लेट द अदर पीपल इन्वेस्ट इन योर वर्क. अदरवाइज समटाइम्स इट हैपन्स कि आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे, फिर बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा जांच पड़ताल करिए एंड देन टेक योर डिसीजन. ठीक है, सो जो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं हमारे पास, इट इज़ 10 of Wands in reverse. See, this is a 10 of Wands. It came in reverse. The Emperor and the 2 of Pentacles. Okay. तो यूनिवर्स क्या कह रहा है? यूनिवर्स wants to tell you कि you might be really dicey अभी, because आप
या तो विद द एम्परर मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज सम काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ, सम एज्ड पर्सन. इट दिस पर्सन कैन बी योर फादर, कैन बी योर बॉस, कैन बी अ लर्नड पर्सन जिसको जो बहुत मेच्योर है. सो दिस पर्सन विल हेल्प यू विद द बिजनेस, विद योर वर्क, जो आपको आगे जाने देगा. एंड ही विल हेल्प यू टू pursue your dreams. But confusion आपके अंदर है. You are so confused. See the juggler, he is dicing between two coins. He doesn't know sometimes this, sometimes that. So you are being a juggler अभी. And what the universe actually is telling you, offload your problems. जो आप stress हो रखे हैं, de-stress it. Offload और ख़त्म करिए अभी. There is no need, there is no hurry with the hangman. आपको there is a lot of time. बट जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के लीजिएगा. एंड वन मोर थिंग विद द एम्परर इज देयर आर सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स यू आर अप्लाइंग. आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, मे बी IAS, SSC, PSCs और सम बैंकिंग एग्जाम्स. तो दिस पर्सन ऑल्सो इंडिकेट्स अ गवर्नमेंट लीडर एंड यू आर अ बिजनेस मैन. मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें से जो मैसेजेस आ रहे हैं, देयर इज़ अ बिजनेस मैन ओवर हियर जो थोड़ा सा ना डाइसी है. And there are some people who want to invest and you're not able to take that decision because you are a dreamer and not a doer. देखिए ड्रीम करना बहुत अच्छी बात है, बट आपको उस ड्रीम पे खरे उतरना भी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने के साथ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो आई गेस मैंने द फर्स्ट सेट आई हैव कंप्लीटेड. सो यू माइट बी गेटिंग सम काइंड ऑफ क्लू. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ नहीं मैच हुआ कहीं पे भी, तो आप वापस जा सकते हैं एंड यू कैन सिलेक्ट सम अदर set as well. Okay, so let's move towards our second set. So now we have come to the second set और जिन्होंने रेड कलर चूज़ किया था उनका. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप कलर के बारे में. ये है हमारे यूनिवर्स के मैसेजेस कुछ. ठीक है, हम इनको बाद में देखेंगे. सो द फर्स्ट इज पेज ऑफ कप्स, सेकेंड इज किंग ऑफ कप्स, the judgment and the ace of pentacles. Okay, so पेज ऑफ कप्स पहले फर्स्ट सेट में भी आया है. पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि आप ड्रीम बहुत करते हैं. यू आर अ ड्रीमर बट नॉट अ डूअर. आप उसमें खरे नहीं उतर रहे. वट एवर यू आर ड्रीमिंग अबाउट, आप अगर चाहते हैं कहीं इन्वेस्ट करना, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो टू ओवरसीज, और आप कोई दूसरे जॉब में या आप दूसरे फील्ड में आप एंटर करना चाहते हैं, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, तो लेकिन आप सोचते बहुत हैं, आप ना करते नहीं हैं. तो दैट इज़ वाई आपको वो डिसअपॉइंटमेंट्स ला रहा है अभी. बट विद द किंग ऑफ कप्स, विद द पेज ऑफ कप्स, इट मीन्स कि आप जो आप चाहते हैं ना, इट विल कम, इट विल बी फ्रूटफुल. बिकॉज आफ्टर द पेज ऑफ कप्स ही इज़ नॉट अ डूअर बट द किंग ऑफ कप्स इज. किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान है जो हु वर्क्स वट एवर ही थिंक्स. You know, whenever I see King of Cups, it always reminds me of Barack Obama. This person is a very wise person, and this person always is like he helps others, he loves others, and एक balance बनाना जानता है this King of Cups. So that is why बहुत ज़्यादा whenever I see this कार्ड मुझे बैरक ओबामा की बहुत याद आती है. ओके, सो लेट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिस पर्सन हैज़ सो मेनी बुक्स अराउंड हिम. तो आपका जो करियर है, दैट यू आर ऑल्सो अ लवर, बुक लवर भी हो सकते हैं आप, यू लव रीडिंग, और आपका करियर राइटिंग में भी हो सकता है. एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि you will be supported by an older man or a wise man जो आपको help करेगा. It can be your boss, it can be your father also, and it can be a really senior person, and this person is really wise. and अगर आपको career में issues आ रहे हैं ना अभी, तो it also indicates कि आपके जो wisdoms हैं, the things which you have, आपके अंदर the power you have, your love for others, it will help you resolve your career issues.
and it also means कि you will be respected and you will be liked by the colleagues around you, and caring and healing feels यहाँ पे आपको सूट करती हैं. सो कौन सी फील्स होती हैं जो हमें केयर देती हैं, हमें हील करती हैं? दे आर काउंसलिंग, नर्सिंग, रेकी हीलिंग और थेरेपिस्ट एज वेल. तो आप इन सब चीज़ों में यू रियली वॉन्ट, बट लेकिन आप सोचते हैं, आप करते नहीं हैं. तो इट्स टाइम टू डू माई फ्रेंड. एंड विद द जजमेंट एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. ये तो यही बताता है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. देयर विल बी अ न्यू जॉब, देयर विल बी अ न्यू प्रमोशन, देयर विल बी अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल. और आप अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके पास एक नया वट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आपने सोचा था करना, तो देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी. इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज, न्यू कॉलेज, तो देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. लेकिन जजमेंट के साथ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स. इट मीन्स कि आपको जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है. ओके आप, बिकॉज यू आर बीइंग वॉच्ड बाय whom, बाय द नेचुरल सोर्सेस. और अगर आपके पास, लेट्स सी, आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने अब तक टच नहीं किए थे, आपने उनको साइड में रखा हुआ था, सो माय डियर फ्रेंड, इट्स टाइम टू कम बैक टू दैट वर्क एंड स्टार्ट अगेन. बिकॉज आपको देखा जा रहा है, आपके जो बॉस है आपके, वो आपको नोटिस कर रहे हैं कि यू आर नॉट डूइंग दैट वर्क. तो आपको कहीं घाटा ना हो जाए उस चीज़ से. सो डू अपना बहुत ध्यान लगाइए कि आपने जो भी वर्क छोड़ा हो कभी, तो स्टार्ट डूइंग दैट वर्क अगेन. जजमेंट का मतलब एक और होता है, इट मीन्स सेल्फ इवेल्युएशन. आपका टाइम आ गया है व्हेन टू सेल्फ इवेल्युएट योर सेल्फ. अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करो. आप बस सोचो मत, करो भी. एंड वट एवर यू लव टू डू, इफ़ यू आर अ लवर, इफ़ यू आर अ गिवर, तो आप करिए. गो टू डू नर्सिंग, गो एंड डू काउंसलिंग कोर्स, रेकी हीलिंग, वट एवर यू वॉन्ट, जिसमें आप हील करें लोगों को. You can also be you can also join an NGO related to dogs or children, because there is also what you are doing, you are caring, you are healing. Okay. And one more thing with the judgment, it can be you are a law person. आप लॉ के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, आप जज के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हों, क्या पता. बट अगर आप वो दे रहे हैं, इफ़ यू आर इन टू दैट, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपने बहुत ही बढ़िया फील्ड चूज़ करी है. बट डू नॉट टेक इंस्टेंट जजमेंट्स. कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है, आप देखिए, परखिए, फिर ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा. जजमेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, ये आपको बताने का दैट दिस इज़ द टाइम टू टेक योर टू डू वट एवर यू आर थिंकिंग, बट with all the proper proofs, with all the information. ठीक है. So let's see हमारा यूनिवर्स क्या कहते हैं. So we have 3 of cups, we have the world card and the 6 of pentacles. Universe is telling you कि there is some person, it can be your father, it can be your boss, who actually wants to invest in your work, who is giving you money. Let's say जो बच्चे हैं, those students who want to start their new life, तो their father is ready to give, their parents are supporting them, but it's up to you, आपको क्या करना है. Okay. And you with the world card, it means कि there is one more thing with the world card. It is that आपको traveling बहुत पसंद है, so you want to be a traveler, a wanderer also. So these kind of things, but your parents will support you in this. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, don't worry, your friends are with you, your parents are with you. बस करिए, because they will be a very beautiful start with it, और बहुत stable होगा वो. And whatever decision you are taking, वो आपके साथ रहेगा हमेशा. whatever you are thinking, आपको जो भी जॉब करना है, whatever studies you want to do, it will end up really beautiful. ठीक है. So this was about the second set. Now we will move to the third set.
तो चलिए हम देखते हैं हमारा थर्ड सेट, जिन लोगों ने नंबर 3 चूज़ किया था, या ये वाला स्टोन चूज़ किया था, या फिर ग्रीन कलर चूज़ किया था, ठीक है। सो ये जो कार्ड्स हैं ये हैं हमारे यूनिवर्स मैसेजेस। एंड वन मोर थिंग, द थर्ड सेट, पता है आपके साथ क्या है? व्हेन आई शफल्ड योर कार्ड्स यू गॉट 3 कार्ड्स ईच। जब इन कार्ड्स का क्या तब भी, बिकॉज इन अदर सेट्स ओनली 2 कार्ड्स अपीयर, बट आपके सेट में 3 कार्ड्स आए हैं। एंड यहाँ पे जब 3 आए थे तो यहाँ पे 4 गिरे थे। सो देयर इज़ अ वेरी बिग मैसेज आई गेस फॉर यू. So let's see what messages you have. Okay, so the first card is the Fool, second is the 7 of Cups, third is 6 of Cups, next is 8 of Swords, फिर है 2 of Rods and the Chariot. Okay, so क्या कहता है हमारा फूल? तो द फर्स्ट कार्ड आपका आया है द फूल कार्ड। इसका मतलब ये है, दिस इज़ एन इंडिकेटर कि आपको यू लव ट्रैवलिंग, आपको माउंटेनियरिंग बहुत पसंद है, हाइकिंग बहुत पसंद है, कैंपिंग करना पसंद है, ट्रैक्स में जाना बहुत पसंद है। सो दैट मीन्स कि आप एक गाइड बन सकते हैं एक व्हेन एवर यू लव टू ट्रैवल, तो यू कैन बी अ गाइड ऑफ दैट प्लेस. या दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर दैट. And one more thing in this Fool card is that जो फूल होता है he loves to take risk a lot. आप कहीं ना एक जगह में ना बैठ नहीं सकते. कभी आप ये काम कर रहे हैं, कभी आप उस काम में शिफ्ट हो रहे हैं. You always love to switch your jobs, sometimes your business also. कभी ये बिजनेस वो नहीं चला तो नेक्स्ट बिजनेस. आप ना एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं. और विद द 7 ऑफ कप्स आई कैन सी कि येस आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने. सो दैट इज़ वाई ये आपको ना लगता है कि वाओ दिस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ये मुझे और अच्छी लग रही है. वेयर एवर यू आर राइट नाउ आपको उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी. बट प्लीज़ स्टे काम अभी. और आपको जो दिख रहा है ना सब, वो कभी कभी ऐसा होता है कि दैट इज़ नॉट एक्चुअली वट द रियलिटी इज़. आपको दिखता है स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, बट रियलिटी ऐसी है कि वो एक्चुअली होता नहीं है वैसे. एंड इट्स बेटर ना कि आप अपने मुंह में उतना मत भरिए जितना आप चबा नहीं सकते. तो दिस इज़ व्हाट द 7 ऑफ कप्स इज टेलिंग कि जस्ट होल्ड बैक, थिंक. अगर आपको लग रहा है कि सी देयर आर 7 कप्स ओवर हियर, तो इसका मतलब 7 अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं सामने. सो दैट मीन्स कि अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई चीज़ आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं दे रही है, ऑलवेज थिंक जो भी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं कितना क्या वो लॉन्ग टर्म है. क्या आपका करियर आप अगर लेट्स से अगर आपको मन है कि आप माउंटेनियरिंग में ही आप अपना करियर बनाएं, यू वांट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट लेट्स से, तो कितना आप अपने आप को देख सकते हैं, फॉर हाउ मच ईयर. जस्ट थिंक बिफोर यू टेक एनी डिसीजन. ओके, विद द 6 ऑफ कप्स इट्स अ वेरी गुड ओमन उनके लिए जो एक्चुअली हु आर इन्वॉल्व इन क्रिएटिव और टीम वर्क. एंड working this also indicates that working with young people or children, so you can become a teacher, you can you can be working in an NGO where there are children involved जहाँ पे. और and what else, you also, yes, one more thing, you also might be receiving an inheritance. जो लोगों को inheritance मिल रही है, the money from their parents, तो they are thinking अगर कि if you want to put that money in some kind of business, so this is a really good omen for that. अगर आप सोच रहे हैं तो why not go ahead. There are some other energies which I'm getting. There are some kind of people अभी जो ना actually they are feeling very much trapped. वो एक जगह में अटके हुए हैं. Actually they really want to go to see the world, but आपको लग रहा है you are doing some sitting job and you are not able to go what you actually want to do. So ये जो आपको फियर है ना, दिस विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज जस्ट अ फियर. एक्चुअली में आप ट्रैप नहीं है. यू हैव द पावर फॉर योर ओन डेस्टिनी, यू हैव द पावर टू टेक योर ओन डिसीजन. यू आर नॉट ट्रैप्ड माई फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट एन इल्यूजन. ये एक प्रॉपर ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है. दिस इज जस्ट अ
पाथ, आपकी जो लाइफ है वो एक रास्ता है, दैट इज़ अ पाथ विच यू आर फॉलोइंग. Okay, so what you actually have in your hand, you have two options in your hand, and आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप फंस गए हैं इस काम को करने के लिए, बट नो, द रियलिटी इज़ कि आपके पास ऑप्शंस हैं. और ऑप्शंस क्या है? लेट्स से अगर आपका मन है, आई थिंक देयर इज वन मोर कार्ड फॉर ट्रैवलिंग, सो द फूल एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज फॉर ट्रैवल कार्ड. तो आई थिंक काफ़ी पसंद है लोगों को जो जिन्होंने ये थर्ड सेट चूज़ किया है. ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, विद द चैरियट ऑल्सो ट्रैवलिंग. सो आई गेस इफ़ यू रियली वांट कि आप अपना पैशन, वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, अगर आप वो चूज़ करते हैं, तो द चैरियट का आने का मतलब यही है कि येस बॉस, गो ऑन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं वो काम. ओके, एंड चैरिट का मतलब ये भी है कि आप सी द चैरिट, दिस पर्सन इज हैंडलिंग दीज टू हॉर्सेस. ठीक है, तो दिस पर्सन, इसका मतलब ये भी है कि यू वांट टू बिकम सम पायलट, और आपको कार चलाना बहुत पसंद है, आपको हॉर्स राइडिंग पसंद है, यू love to ride things, maybe a car, maybe you want to become a pilot, or trucks, or whichever vehicle you want to drive. So I guess this is a really good omen for that. Okay, so these were the messages, and let's see the messages from the universe, what the universe has to say. This is Nine of Swords in reverse. Next is the Chariot in reverse. The third is the King of Cups and the Four of Cups. Okay, so Chariot यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे reverse आया है, because universe is telling you, this is I guess for these group of people, जो those people who are actually thinking, sorry, the ones who are here, the Eight of Swords, जिनको लग रहा है कि वो trapped हैं, वो एक्चुअली में वैसा नहीं है. सी द यूनिवर्स इज ऑल्सो टेलिंग कि जो आप टेंशन ले रहे हैं ना, जो इतना स्ट्रेस ले रखा है, इट्स टाइम टू ऑफलोड दैट स्ट्रेस और गो ऑन विद योर जर्नी, बिकॉज द चैरिट इन रिवर्स का मतलब भी यही है कि अगर यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप जो परेशानियों में है वो अब टाइम नहीं है, टाइम ख़त्म हो चुका है, द टाइम हैज़ कम टू टेक अ डिसीजन फाइनली. विद द किंग ऑफ कप्स आई कैन सी कि आपको कोई, there's some kind of person, your boss, maybe your father, some wise person is there in your life जो आपको help करेगा. And but this is a different message which is coming with the King of Cups and the Four of Cups, कि there is someone who is helping you, but you are not accepting the offer, you are the one who is rejecting. So do not reject, because this person is really very wise, बहुत ही अच्छा है ये इंसान. So don't worry. और आई गेस दिस इज़ द रीडिंग फॉर द थर्ड सेट, जिन्होंने थर्ड नंबर चूज़ किया था. एंड लेट्स मूव टू आवर फोर्थ सेट. ओके, नाउ जिन लोगों ने कलर येलो चूज़ किया था, या फोर्थ नंबर चूज़ किया था, या फिर ये वाली शेप चूज़ की थी स्टोन की, तो अब वो वाला सेट ले रहे हैं. ये जो कार्ड्स हैं, ये हमारे यूनिवर्स के मैसेजेस हैं जो हम बाद में देखेंगे. एंड लेट्स सी कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं आपके करियर के बारे में. द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ रॉड्स एंड द जस्टिस. ओके, सो मुझे काफ़ी धोखाधड़ी दिख रही है यहाँ पे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसेप्शन, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं मुझे आपके वर्क प्लेस में, या फिर टेंशन दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड योर करियर, और आपको उस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हुए हैं, घर में लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ दिस. देयर इज सम पुअर कम्युनिकेशन ऑल्सो विच आई कैन फील. जो आपके ऑफिस रिलेटेड लोग हैं जो हु आर डूइंग जॉब, आपके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं इन योर वर्क प्लेस. पुअर कम्युनिकेशन, बिकॉज देयर माइट बी सम पीपल जो एंड रिमेंबर वन थिंग, ये सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा, तो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, टेक ओनली दैट थिंग. ठीक है, देयर इज वन मोर एनर्जी विच इज कमिंग, and that is you, there might be someone who is feeling harassed, or there's someone who is being bullied. So you have to fight back. You are standing up for yourself. You do not have to be victimized. आपको किसी का मोहताज नहीं बनना है. if you are getting some people जो आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, आपको अपने लिए stand
स्टैंड लेना है, बट जो आपका डिसीजन होगा, जो भी स्टैंड लेने का डिसीजन होगा, ध्यान से सुनेगा, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. सो ट्राई टू टेक दोज डिसीजंस जो आपका फ़ायदा करें, ना कि नुकसान करें. ठीक है. आपके जो डिसीजंस हैं वो, इसका मतलब एक और है कि आपके जो डिसीजंस हैं वो शायद रॉन्ग चल रहे हैं. दैट इज़ वाई आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम दोज डिसीजंस. With the Three of Pentacles, I can see कि there is some kind of stubbornness. So I really feel अगर ये Five of Swords and Three of Pentacles they have come together, this actually means कि there is some kind of stubbornness in you also. आप क्या कर रहे हैं, यू आर लाइक कि आई कैन डू एवरी थिंग, मैं सब कर सकता हूँ, ये भी काम मुझे दे दो, वो भी काम मुझे दे दो, आई कैन डू एवरी थिंग. एंड दैट इज़ वाई these things are becoming these are coming as conflicts in your work environment. और but the good thing is in this is कि आप you are a fixer. आप भाग नहीं रहे हैं, you are fixing things, you are not running away. That is really good in your part. किंग ऑफ रॉड्स से मुझे ये दिख रहा है कि वट एवर यू आर सफरिंग फ्रॉम, अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी देयर विल बी सम पर्सन हु विल हेल्प यू, सम मेच्योर पर्सन जो देख रहा है सब चीज़ें. सी द वे ही इज़ सीइंग ऑल द थिंग्स, ही इज़ एबल टू सी एंड जो भी आपके साथ हो रहा है. सो एट द एंड यू विल गेट द जस्टिस. तो आपके साथ बुरा नहीं होगा. दोज हु आर डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दोज पीपल हु आर डीलिंग with because of justice, मुझे ये भी लग रहा है you are working, you want to work for the courts or law or judge. So आपको you are very interested to do that kind of work. Or you can also be some kind of a fixer. So fixer, who are fixers? Who IT software engineers also? Yeah, you can be that also. ठीक है. सो द जस्टिस कार्ड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वन थिंग कि यू रियली नीड टू बैलेंस द वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ. आप ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. यू आर लाइक कि मुझे सारा काम, मैं बस ऑफिस में रहूँ, मैं काम करता रहूँ या करती रहूँ. यू आर सो मच इन टू योर वर्क दैट यू आर नॉट एबल टू बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर वर्क लाइफ. सो स्टार्ट बैलेंसिंग बिकॉज सिंस इट हैज़ कम विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका मतलब ये है कि यू आर हियर. सी, यू आर अ किंग ऑफ रॉड्स, यू आर अ पर्सन विद लॉट ऑफ पैशन, सब कुछ है आपके पास, बट आपको बैलेंस करना भी आना चाहिए अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में. शायद आप वो नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना ये सब चीज़ें. ठीक है. सो लेट्स go towards our universe messages. The first is the King of Pentacles, the second is the Queen of Wands in reverse, and the third is Moon. See, we have King of Wands and we have Queen of Wands also, but she is in reversed. Okay, so King of Pentacles, so universe क्या बताती है कि you are stable. आपको तो stability, there is stability will come in your life, but the Queen of Wands in reverse, there are 2-3 energies. एक एनर्जी मुझे ये बोल रही है कि देयर इज सम काइंड ऑफ लेडी जो आपसे एज में काफ़ी बड़ी हो, मे बी योर बॉस, मे बी समवन फ्रॉम योर फैमिली, बट शी इज़ एक्चुअली अ हिंड्रेंस इन योर वर्क, जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है. बिकॉज दिस Queen of Wands in reverse, she is very demanding, manipulative. She is not a good lady in this when she comes as reverse. So but there's one more message which this Queen of Wands in reverse tells us that जो काम आपने क्या किया है ना, because with the Three of Pentacles it also has the same meaning कि आपने ना क्या किया है. you always want all the things to do by yourself. आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो ले लिए हैं, आपने बहुत सारा काम ले लिया है, but now you are not able to deliver your work. आप वहाँ you are getting failed in that thing. So with the moon in reverse it is telling us कि things will start opening up. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, but just take care. आप बैलेंस बना के रखिए एक
बिकॉज वर्क तो ठीक है, काम तो वेरी गुड, इट्स रियली गुड, आप काम में इतना ध्यान देते हैं, बट आप अपनी पर्सनल लाइफ में ना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे. एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो द सेम थिंग, यू आर सो मच इन टू योर वर्क, आपके असाइनमेंट्स एंड ऑल जो भी आप कर रहे हैं, कि आप या तो अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं या अपनी पर्सनल लाइफ से ही आप दूर हो चुके हैं. सो स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ माई डियर. ओके, I guess yeah, and one more thing with the moon in reverse, जो hidden चीज़ें हैं अभी, whatever you are thinking, कुछ problems जो आ रही हैं, so I think वो सारी चीज़ें ना उनका खुलासा होने वाला है and the justice will be rewarded. So that's all for the fourth set, या फिर जिन्होंने येलो कलर चूज़ किया था. And by this we have come to the end of your reading. Once again I'm telling you, ये reading एक general reading है, आप सबके साथ resonate नहीं करेगी. जिनके साथ कर रही है, जो आपको पॉइंट्स लग रहे हैं कि आपके साथ मैच हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को लीजिएगा. बाकी जो रीडिंग्स हैं, हर चीज़ को अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज इट विल बी हार्मफुल. ये एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, ये सब चीज़ें सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज सम थिंग्स आर देयर, आपको गाइडेंस चाहिए होती है. सो वाई आई एम हियर टू गिव यू गाइडेंस माई फ्रेंड्स, एंड दैट इज़ वाई जो गाइडेंस आपको लग रहा है कि आपके लिए है, take that only. Alright, so that's all from my side, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please do like and comment in the comment section. So that's all from my side, my friends. Thank you so much for watching, and we'll be back with some another reading. Thank you.